नेगेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके मस्तिष्क में सूजन पैदा करते हैं। जब स्थूल रूप से मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है तो जो शरीर का खून है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती आपके ब्रेन में। जब खून की सप्लाई नहीं होती ब्रेन में तो सबसे पहले जो काम होता है वो ये होता है कि मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो मस्तिष्क की जब कार्य करने की क्षमता में कमी आती है तो आपके शरीर में और मस्तिष्क के तालमेल में इम्बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो जो मस्तिष्क आपके शरीर को हृदय द्वारा चलाता है, तो मस्तिष्क आपके शरीर के रोग देखता है और आपके शरीर से तालमेल मिलाना चाहता, मिलता नहीं। शरीर में कष्ट है, शरीर मैसेज देता है ब्रेन को, वो पूरे रिसीव नहीं कर पाता, तो स्वचिकित्सा हो नहीं पाती आदमी। तो धीरे धीरे रोग शरीर में बनना शुरू होते हैं, फिर आप उसकी चिकित्सा करते हैं तो वो रोग जाते नहीं, क्योंकि ब्रेन आपका साथ नहीं दे रहा है। ब्रेन में सूजन होने के कारण आपको बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स, जितने खतरनाक रोग हैं, असाध्य रोग, वो सभी पैदा होते हैं आप में। और दुनिया का कोई चिकित्सक आपको ठीक नहीं कर सकता, कितना भी इलाज आप करा लो। यहाँ का ठीक कराओ यहाँ हो जाएगा, यहाँ ठीक कराओ तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ का ठीक कराओ तो यहाँ हो जाएगा, वो घूमता रहेगा, क्योंकि सूजन भ्रम पैदा कर रही है, आपके शरीर को भ्रम दे रही है। आज तक इस दुनिया धरती पे सूजन दूर करने के लिए न्यूरो के डॉक्टर क्या कहते हैं, सर्जन, हम आपकी सर्जरी करेंगे तो सूजन दूर हो जाएगी। नहीं होती। अभी कल भी न्यूरो के डॉक्टर बैठे थे मेरे सामने, सर्जन थे बैठे, कल कितने लोग आए, स्वयं सर्जन थे, है ना, और बड़े सर्जन, और कैसे तड़प रहे हैं और कैसे आते ठीक हो गए। 15-15 साल तक एक तो आए जिनके हाथ ही कांप रहे थे, और कैसे सर्जरी करें, करो अपना इलाज, नहीं कर पा रहे हैं सर्जरी। अब एक सर्जन के लिए हाथ खराब, वो चिकित्सा कैसे करेगा, कैसे करेगा सर्जरी। यहाँ आए तो कंपन बंद। तो एक डॉक्टर साहब आए थे, वो क्या करते थे, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता था, पेशेंट बेहोश हो जाता था या अंग को शून्य कर दिया सर्जरी करने के लिए, और डॉक्टर साहब जैसे ही आगे छूते थे उसको, वो होश में आ जाता था और उसकी जो एनेस्थीसिया का प्रभाव खत्म हो जाता था। उनके पूर्वज इतने दुष्ट थे, इस सामने वाले को होश में ले आते थे। अब डॉक्टर साहब सर्जरी कैसे करें, बगैर छुए तो सर्जरी होगी नहीं अपने यहाँ की तरह, कि आप वहाँ बैठो यहाँ बैठे, आप वहाँ ठीक हो जाते हो, ऐसी सर्जरी है नहीं उनके पास, वो तो काटे पीटेंगे। तो जहाँ वो छूते थे बेहोश आदमी पड़ा है कि डॉक्टर साहब सर्जरी करिए, और डॉक्टर साहब पहुंचे और जहाँ छुआ वो आँख खोल लेता, तो खत्म। तो ये तमाम समस्याएं अब सूक्ष्म जगत की हैं, कैसे होगा। तो ब्रेन की सूजन के कारण तमाम व्याधियां उत्पन्न होती हैं, वो हटाना है, सूजन जानी है, इसको ध्यान रखना। और धरती पर भी ऐसी कोई दवा बनी नहीं जो मस्तिष्क के सूजन को दूर कर दे, ना ही ऐसी कोई दवा बनी आज तक उस पृथ्वी पे कि कोई दवा आपके मस्तिष्क में चली जाए, कोई भेज सके, दोनों नहीं है। फिर कैसे ठीक होगा। आप जो दरबार में लेप है बाबा माँ का से, जब आप उसका लेपन सिर पे करते हैं आपकी सूजन जाती है। आप देखते हैं तमाम ऐसे बच्चे जो गर्भ में नष्ट हो गए हैं, गर्भ में विकृत हो गए हैं, मस्तिष्क नहीं डेवलप हुए, सब डेवलप होते हैं, आपके सामने देखते हो, सब आते अच्छे होते हैं बच्चे। तो आपको वो लेपन जरूर करना है, 3 माह लेपन है, उसको करना है ताकि सूजन आपकी जाए, इसका ध्यान रखना है। और जो लोग पागल रहे हैं, तोड़ फोड़, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उठा पटक करते रहे, आप रस्सियों में बांध के लाते हो, कहीं कोई बांध के लाते हो नजीरों में, उनको 6 माह तक लेपन चाहिए होगा, इसको ध्यान रखना है। जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं, तमाम मस्तिष्क रोग हैं, तमाम असाध्य रोग हैं, उनको 6 महीने से ज़्यादा भी लेपन करना पड़ सकता है। जिनके मस्तिष्क पूरे डेवलप नहीं हुए, टेढ़े मेढ़े बच्चे, स्पास्टिक हैं, उन सब के लिए ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप सभी को आपके श्राप काटने के लिए, काल सर्प दोष काटने के लिए आपको
दरबार की ओर से एक एक श्री विष्णु सहस्रनाम के जप के पुण्य का अंश दिया गया है और 3 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश दिए गए हैं, ताकि सब आपकी गंदगी जा सके। उसके प्रभाव से सब कट चुका है। तो जो लोग सक्षम हैं 1 वर्ष के अंदर 1 श्री विष्णु सहस्रनाम का जप और 3 रुद्राभिषेक जरूर करेंगे, चाहे दरबार में रह के करें चाहे अपने घर में करें, कर जरूर लें। जो सक्षम नहीं है वो दरबार से प्रार्थना कर लेंगे कि बाबा हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हम जब भी सक्षम होंगे 2, 4, 10 साल, 20, 25 साल, 50 साल में हम जरूर करेंगे। इस तरह संकल्प कर लेंगे, उनके पुण्य बने रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे वो लोग। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अभी जो आपकी चिकित्सा की गई, आप सब ट्राई करते जाओ, जो बोलते जाओ ट्राई मारते जाओ, देखते जाओ। आपके भूतकाल के द्वार बंद कर दिया गया है। आप आंख बंद करिए, आप पीछे देखिए, पीछे का आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आज के पहले का खुद दम लगा लो, न पीछे का दिखेगा न पीछे का सोच पाओगे। इससे आपकी जो निरर्थक ऊर्जा नष्ट होती थी, सोच विचार बैठे चिंता में, पीछे का सोच लो, वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। सब करके देख डालो, पूरी दम लगाओ, पीछे का देख लीजिए, पूरी दम लगा लीजिए, जितनी दम है। दिख रहा किसी को? नहीं। आपका काल सर्प दोष काट दिया गया है। प्रमाण क्या है? पूरी ताकत लगा लो, एक सर्प आप नहीं देख सकते आंख बंद करके। पूरी ताकत लगाओ, दम लगा लीजिए पूरी, एक सर्प देखने के लिए पूरी ताकत लगाइए, एक सर्प देख रखा है। एक आपको सर्प नहीं दिखेगा। क्यों? आपका काल सर्प दोष कट चुका है। जो बच्चे मोबाइल चलाते थे, आप परेशान थे माता पिता, आप उनको मोबाइल देंगे फेंक देंगे वापस, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। करके देख लीजिए, बच्चों को देखो, कोई बच्चे मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट नहीं, खत्म। आज से आपके बच्चे आपके पास नहीं। जिन बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता था, उनसे पूछ लीजिए, वो सब पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, खूब मन हो रहा है, पढ़ेंगे, ईश्वर शक्ति अच्छी की गई, वो रहेगी, सब याद रहेगा। परीक्षा के समय सब कुछ याद रहेगा, परीक्षा दे पाएंगे जो भूल जाते हैं। अपने बच्चों से आप पूछ सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, पढ़ने की पूरी तैयारी बैठे हुए, जो पढ़ते नहीं थे, किताब निपटाते थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, बच्चे आपके पास हैं। सब करके देखते जाओ, बोल रहे एक भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं। जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो, जिसके लिए आप प्रार्थना करते रहे अभी तक, भगवान मर जाए तो पानी पिए, ऐसे आदमी को याद करो और देखो, उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं उठ रहा है। करके देखिए, किसी उठे तो हाथ उठा के बताए कि हो रहा है मेरे, जितना बोलते जा रहे, एक गंदा विचार नहीं है किसी में आ रहा। अगर किसी में आ रहा गंदा विचार तो हाथ उठाए। एक गंदा विचार नहीं आएगा, है ही नहीं। सारी नकारात्मक स्मृतियां तक आपकी नष्ट है, सोच विचार नष्ट है आपका। ये दरबार ने आपको किया है कि आप स्वस्थ रहे। जो शराब मांस खाते रहे, नशा करते रहे, वो देखने बैठे हैं तमाम लोग। किसी को नशा करने की इच्छा हो रही तो हाथ उठाए। हो नहीं सकती, हैसियत में नहीं कि आप नशा कर सकते। दरबार ने आपकी वो इच्छा नष्ट कर दी। तो आप दरबार के भक्त हैं। ये दरबार वो करता है जो संसार में कहीं नहीं होता है। ईश्वर का दरबार है। यहाँ तो झाड़ दो, टोना टोटता खोपड़ी पकड़ के हिलाई जाती है, यहाँ बोल कौन तू, ऐसे होता नहीं है। आप लोग हमसे मिल ही नहीं पाते, बहुत लोग तो बार बार चले जाते हैं वहीं से, कभी नहीं मिल पाते, कभी छूते भी नहीं किसी को। ठीक है, तो आप सब अच्छे हो, आपके तमाम रोग और कष्ट गए हैं। अभी केवल क्या बचा है? आपके शरीर के कुछ रोग बचे हैं, कष्ट बचे हैं। जैसे मेरे सामने आप आएंगे, आपके रोग और कष्ट भी सारे दूर होंगे। ठीक है, हटा दिए गए, आपकी स्मृति में है। तो एक एक करके आप सामने खड़े होंगे और आपके परिवार के सदस्य रेलिंग के पास खड़े होंगे। उनके भी जो रोग और कष्ट हैं उनके भी जाएंगे और आपके भी सारे रोग और कष्ट यहीं जाएंगे। तो एक एक करके आएंगे और अपने जो रोग हैं शरीर के, केवल उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी कुछ भी नहीं बचा है। आपके अंदर इतना आकर्षण है दरबार का, ये सारे आपके बिजनेस व्यापार में सभी को आपको उत्तरोत्तर वृद्धि होनी है, वो सभी आपको पता है। एक स्मृति रह गई, जरा उसको हम भरना चाह रहे थे।
एक बार आंखें बंद कर लें आपको, ये लोगों ने संकल्प किया, एक बार आंखें